नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बायोलॉजी के क्लास 10th की बायोलॉजी की तीसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि ये क्लास भी आप सभी को अच्छी लगेगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कोटेशन से। देखिए, कहा गया है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी आप सभी से हमें भी यही गुजारिश है कि दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं है। आप खुद अपने आप को बलवान बनाएं, सबल बनाएं और मन से पढ़ाई करें। ठीक है, आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो देखिए, यूट्यूब चैनल मंजू जीएस एकेडमी के नाम से है। इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, नए नए वीडियो अब तक पहुंच सके। ठीक है, इसको लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की क्लास में। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, लवक। आज का प्रश्न है जो है लवक। तो लवक जो है कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, लवक जो है आपको कितने प्रकार के होते हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका फर्स्ट लवक जो है अवर्णी लवक, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। लवक 3 प्रकार के, जिसमें पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक, जिसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट भी कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है, पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जो खाना को क्या करता है? जमा करके रखता है। ठीक है, जो पौधा फूड बनाती है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, सेकंड जो है आपका वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि फूलों को और बीजों को रंग कौन देता है? ठीक है, तो वो कौन रंग देता है? ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंग देने का काम करता है। जैसे आप देखते हैं आम जो है पीला होता है ना? तो पीला आखिर कलर कौन दे रहा है? ठीक है, ये जो पीला दे रहा है, ये पीला कलर कौन दे रहा है? तो क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। ठीक है, थर्ड जो आपका है हरित लवक। ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यही क्लोरोफिल है जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, देखिए, यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, फलों और बीजों का रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और जड़ में क्या पाया जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। खाना जो है पत्तियों में जो बनता है उस भोजन को स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है? ठीक है, प्रश्न क्या आएगा? अमीबा में पोषण कैसे होता है? देखिए, प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न पे ध्यान दीजिए। आएगा अमीबा में पोषण कैसे होता है? देखिए, जब अमीबा में पोषण कैसे होता है पूछा जाए तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है, प्राणी समपोषी जीव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अमीबा कैसा है? तो प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, ये अलग अलग आकारों में पाया जा सकता है। ठीक है, ये कूटपादों के द्वारा जो है भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जो है
अमीबा के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृतजीवी कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से प्राप्त होता है। तो अमीबा का पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो अमीबा का पोषण जो है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव से प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, भोजन का अमीबा पाचन कैसे करता है? तो रसधानी में एंजाइम के द्वारा करता है, ठीक है। और अपने भोजन निकालने के लिए शरीर के किसी भाग में अस्थायी क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे वो क्या करता है? अपचा भोजन को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। चलिए, आप अमीबा का फोटो देखिए तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। आप जिस प्रकार से चाहिए अमीबा को आप बना सकते हैं, ठीक है। एक ये अमीबा हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे होइएगा, ठीक है। ये अमीबा आपका हो गया, ये अमीबा का केंद्रक हो गया, ये कूटपाद हो गया, ये कूटपाद, ये केंद्रक हो गया, ठीक है। अगर आपको विचार हो कि नहीं दूसरे कलर का हम जो है कि दूसरे टाइप से जो है कि हम अमीबा का फ़ोटो बना सकते हैं, क्योंकि जब आकार नहीं होता है तो बना सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक अमीबा का फ़ोटो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका अमीबा हो गया, ठीक है। देखिए, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसलिए एग्जाम में अगर अमीबा का चित्र भी है तो आप किसी भी प्रकार से बनाइए, सब अमीबा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आज की क्लास की जो है सबसे मुख्य बिंदु, और मुख्य बिंदु से जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है, सबसे पहली क्वेश्चन जो है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। एग्जाम में आएगा पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो हरे पेड़ पौधे में होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पौधे में। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। आप देखो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और इसमें देखिए ये जो है आपके ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु देखिए, ऑक्सीजन कितना है तो आप यहाँ देख पाते होइएगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। चलिए देखिए आगे जो है कि कारण मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज हरे पौधे में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए मनुष्य जो है और कोई भी मांसाहारी जंतु, ठीक है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जबकि शाकाहारी जीव जो है वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, जो घास खाते हैं। देखिए, कह रहा कि दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो यही इनामेल है, जो दांत का सबसे कठोर भाग है, ठीक है। मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो मुख गुहा में जो है, ठीक है, माउथ कैविटी जो होता है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का भाग का पाचन नहीं होता है। माउथ कैविटी अब देखिएगा, ये मुंह है और यहाँ पे आपका जो दांत रहता है, ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ दांत रहता है, ये सब आपका दांत है। और इसके बीच में आपका जो जीभ देखे हुईएगा, ये वाला जो अंदर का जो जगह है, ये वाला जो जगह दिख रहा है, ये आपका मुख गुहा कहलाएगा। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? फन है, यानी क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसी के माध्यम से क्या होता है? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए एक खुद स्वपोषी कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है तो उससे उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन, इसी को हम लोग O2 कहते हैं, और इसी उत्पाद के द्वारा हम लोग को क्या होती है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हम सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल किस कलर का होता है? तो क्लोरोफिल हरे कलर का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल किस कलर का होता है? हरे कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए, कवक में मृतजीव पोषण पाया जाता है,
कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी। कवक मरे हुए जीव जंतुओं के द्वारा क्या करता है? अपने पोषण को प्राप्त करता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सब के सब जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, इसलिए एक एक करके आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पर्यावरणीय संतुलन नहीं बन पाएंगे। देखिए, कह रहा कि पित्त यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अब देखिए पित्त जो है यानी बाइल जूस जो है आपका, ये बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, लीवर बनाता है। लीवर को हम लोग हिंदी में कहते हैं यकृत, और इसको स्टोर करने का काम जो है यही आपका गोल ब्लैडर कहता है। ठीक है, इसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। छोटी आंत या क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। पूछा जाए आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखिए अमीबा में, ठीक है, क्या पाया जाता है? कूटपाद, और इसी कूटपाद के द्वारा क्या करता है? वो भोजन को पकड़ने का काम करता है अमीबा। ठीक है, अब देखिए अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ही पकड़ता है, अभी बता दिए थे। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाए, ठीक है, तो बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऑक्सीजन का लेवल घट जाए तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन का मात्रा घट जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका आता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। फिर देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है? ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण क्या होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ठीक है, पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग कैसा होता है? तो हरा। देखिए, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। न्यूक्लियस शब्द, देखिए न्यूक्लियस शब्द कौन दिया था? तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस शब्द दिया था। ठीक है, और देखिए एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम है द माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, माइक्रोग्राफिया। पौधों और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो आज का क्लास जो है आपका यहीं तक है। इस क्लास को एंजॉय कीजिए, लिखिए, क्योंकि ये देखिए आज की क्लास से अगर इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो लगभग, ठीक है, 10 प्रश्न एग्ज़ाम में 10 प्रश्न, ठीक है, आपके सिक्योर हो जाएंगे, बन जाएंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।